इंशाअल्लाह ये गहरे नकूश छोड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर। शुक्रिया। मैं ये ज़रा सा बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं इधर आप इधर आ फ्रेम का मसला आ रहा है। सबसे पहले तो जी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर। मैं साथ ही अली ज़फ़र साहब और पूरी लीगल टीम जो है इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने तो अब हैट्रिक कर दी है, 3 बहुत बड़े केस जीते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बड़े अहम केसेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि जमहूरी मैंडेट किसी और के पास हो और बंद कमरों की साजिशों को के बुनियाद के ऊपर उस अवाम के मैंडेट रखने वाले से इक़्तिदार छीना गया हो। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि न सिर्फ वो लीडर जो है वो झुकने को तैयार नहीं हुआ, बैरूनी मुदाखलत भी हो गई, दुनिया की बड़ी ताकतों ने भी जोर लगा लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि कौम उस लीडर के साथ खड़ी हो गई। जिस तरीके से पाकिस्तान की कौम ने पिछले 4 महीने के अंदर दिखाया है कि वाकई वो एक कौम बन चुकी है और वो किसी की डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। आज जहां हम खड़े में आज ये जो फैसला हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन लोगों को जो यहाँ से बहुत दूर नहीं, जिन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर टीयर गैस बर्दाश्त की, लाठी चार्ज बर्दाश्त किया। पूरे पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जिस तरीके से टीयर गैस हुई, लाठी चार्ज हुआ, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, उसके बावजूद कौम खड़ी रही। और ये दलेरी जो कौम ने दिखाई, ये जो कौम ने फैसला दिखाया कि अब से गुलामी नामंजूर है और पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। कोई जिसका दावा है कि वो सब पर भारी है, वो 21 जुलाई की रात को एक और ख़त लहराकर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं छीन सकता। मुबारक हो कौम को, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। हम आज भी समझते हैं कि मुल्क का मुस्तकिल हल जो है वो शफ़ाफ इंतखाबात हैं। इंशाअल्लाह परवेज़ इलाही साहब ओथ लेंगे, वज़ीर आला मुंतखब